बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूअर्स। बच्चों को अच्छी बातें कैसे ज़हन नशीन करवाई जाए, ये है हमारा आज का टॉपिक। बहुत सारे वालिदैन को ख़ास तौर पर ये मसला लाहक रहता है, उनको परेशान करता रहता है कि वो बार बार एक ही बात अपने बच्चों को समझाते हैं, सिखाते हैं, तवज्जो दिलाते हैं, फिर भी बच्चे अपने नाम के एक होते हैं कि उनके कान पर यूं भी नहीं रेंगती, शायद हेड एंड शोल्डर से नहाते हैं। मजाकन ये कह रहा हूँ, असल चीज़ ये है कि बच्चों पर असर नहीं होता। बार बार एक ही बात समझाने के बाद जब वालिदैन, बड़े बुजुर्ग या असातिज़ा को रिजल्ट ये मिलता है कि बच्चों के ऊपर कोई असर नहीं होता, तो लामोहल्ला वो नाराज़ हो जाते हैं, खफगी का मुजाहरा करते हैं, कुछ गुस्सा गर्मी करते हैं, बाज़ औक़ात हाथ भी जड़ देते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि जब हमने एक ही बात बार बार बच्चे को सिखा दी है तो उस पर असर क्यों नहीं होता? क्या वजह है कि हमारे अल्फाज में क्या असर की कमी हो गई है, या बच्चा जहनी तौर पर कुंद है? प्रॉब्लम क्या है, कहाँ प्रॉब्लम है कि उस प्रॉब्लम का ना तो हल नज़र आता है और ना ही किसी किस्म का वो मसला सुलझता हुआ नज़र आता है। इस टॉपिक पर डिस्कशन करने के लिए हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। ये मसला सिर्फ एक वालिदैन या एक फैमिली का नहीं है, बहुत सारे लोगों का मसला है। तो बड़ी मेहरबानी होगी शुरू से आखिर तक वीडियो ज़रूर देखें ताकि कर भला हो भला की बुनियाद पर हम आपका भला इंशाल्लाह कर सकें। इस मसले का हल इंतहाई आसान, इंतहाई ईजी है, और वो मसले का हल ये है कि अगर आप सिर्फ एक काम कर लें तो यकीनी तौर पर आप महसूस करेंगे कि आपके बच्चे में तब्दीली रूनुमा होती चली जा रही है। और वो काम करना क्या है? आपको सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा काम करना है कि बच्चे को जब भी आप कोई अच्छी बात समझा रहे हो, बता रहे हो, आगाह कर रहे हो, तो एक काम ज़रूर करें कि उस बात को बच्चे को ज़बरदस्ती उसके दिमाग में, उसके कान में ठूसने की कोशिश ना करें। फिर क्या करें? बच्चे को समझाएं इस अंदाज में कि बच्चा दिल से एक्सेप्ट कर ले कि उस काम को करने में खुद उसका अपना भला पोशीदा है। मिसाल के तौर पर आप बच्चे को बार बार समझाते हैं नमाज पढ़ा करो, लेकिन वो बच्चा है कि जब पूछो कहता है नमाज नहीं पढ़ी, जब पूछो नमाज कज़ा हो गई, जब पूछो खेल में लगा हुआ है, जब पूछो उसको फिक्र ही नहीं है। अब आप नाराज होने के बदले बजाय इसके कि बच्चे को ये अच्छी तरह से समझा दें कि नमाज पढ़ने की अहमियत क्या है, नमाज पढ़ने का खुद उस बच्चे को फ़ायदा क्या पहुँचेगा, तो यकीनी तौर पर आपके पूछने से पहले वो बच्चा नमाज पढ़ चुका होगा। नमाज पढ़ने की अहमियत अगर आपने बच्चे को समझा दी अच्छे तरीके से, तो वो खुद ब खुद नमाज की तरफ राग़िब होना शुरू हो जाएगा। जब आप उस बच्चे को ये बात बताते हैं कि जब तुम नमाज पढ़ते हो, अपना सर किसी के आगे झुकाते हो, तो जिसके आगे झुका रहे हो वो रब्बे कायनात है, उसने तुम्हें भी खल्क़ किया है और इस पूरी कायनात को खल्क़ किया है, वो इस काबिल है कि उसकी इबादत की जाए। लिहाजा तुम अगर इबादत कर रहे हो, तुम अगर नमाज पढ़ रहे हो, तो इसमें तुम्हारा अपना भला ही छुपा हुआ है, क्योंकि मरने के बाद सबसे पहला सवाल नमाज के बारे में ही होगा। अगर तुमने नमाज ना पढ़ी तो तुम्हारे कंधे के ऊपर बोझ आ जाएगा नमाज ना पढ़ने का, और नमाज ना पढ़ने की सूरत में तुम गुनहगार होगे और तुम्हारा अपना ही भला छुपा हुआ है। और अगर नमाज पढ़ोगे तो तुम्हारा अपना ही फ़ायदा छुपा हुआ है, सिर्फ दुनियावी तौर पर ही फ़ायदा नहीं, मरने के बाद भी फ़ायदा ही फ़ायदा, क्योंकि नमाज जन्नत की कुंजी है, नमाज मोमिन की मेराज है, वगैरह वगैरह वगैरह। अगर अच्छे तरीके से कभी कभी एक एक जुमला, दो दो जुमला, दो दो मिनट, चार चार मिनट आके आपने अच्छी अच्छी गुफ्तगू से कर ली, उससे पूछ भी लिया, जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं फीडबैक लेना, उससे फीडबैक भी आप लेते रहे और बच्चा आपको जवाब देता रहा, तो आप यकीन करें खुद ब खुद वो बच्चा नमाज की तरफ राग़िब होना शुरू हो जाएगा और आपको अपना सर भी कम खपाना पड़ेगा। दूसरी मिसाल, आप बच्चों को कहते हैं पढ़ लो, लिख लो, आप बच्चों को समझाते हैं काम साफ सुथरा करो, राइटिंग अपनी साफ सुथरी करो, स्केल से लाइन सीधी खींचा करो, तुम CW को CW, HW को HW लिखा करो, डेट ज़रूर डाला करो, वगैरह वगैरह वगैरह, बेशुमार बातें। लेकिन बच्चे की कॉपी जब भी देखी जाए वही गंदी संदी, जगह जगह से सफ़े फटे हुए हैं, लाइन टेढ़ी है, डेट नहीं डालता, वगैरह वगैरह वगैरह। बच्चे को समझा दें इन सब बातों की अहमियत क्या है। अगर तुम लाइन सीधी खींचोगे तो हमारा काम सीधा सीधा होगा। अगर तुम कैपिटल लेटर को कैपिटल लिखोगे तो उसकी अहमियत यह है कि उसको कैपिटल ही लिखना है। कैपिटल को स्मॉल लिख दोगे, स्मॉल को कैपिटल लिख दोगे तो वो गलत करार दिया जाएगा। फुल स्टॉप की कोई अहमियत है, वो डालना ज़रूरी होता है, वो नहीं डालोगे तो जुमला कंप्लीट नहीं कहलाएगा। हर बात को आप उसके पीछे एक्सप्लेनेशन जो छुपी हुई है, ये काम का नुक्ता है, एक्सप्लेनेशन जो छुपी हुई है वो एक्सप्लेन करना शुरू कर दें।
और एक्सप्लेन करने के बाद उस बच्चे से फीडबैक जरूर लें। अब जरूरी नहीं है कि बच्चा आपको फीडबैक वैसा ही दे जैसा कि आपने उसे समझाया है, क्योंकि बहरहाल वो बच्चा है। लेकिन अगर वो आपके समझाने का 10% भी आपको समझा दे तो समझे कि आप कामयाब हैं। आपने 100% लेक्चर दिया, 10 मिनट का लेक्चर दिया, बच्चा फीडबैक के तौर पे सिर्फ 1 मिनट ध्यान कर पा रहा है। 1 मिनट को ये ना समझे कि बच्चा के दिमाग में घुस नहीं रही, 9 मिनट की गुफ्तगू कहाँ गायब हो गई, कोई इशू नहीं है, बहरहाल वो बच्चा है। 9 मिनट की गुफ्तगू को अगर उसने 1 मिनट में समेट दिया है, खुलासा, सेंट्रल आइडिया, समरी पेश कर दी है, समझे आप भी कामयाब है, बच्चा भी कामयाब है। आप ये कामयाब हैं कि आपको जो समझाने का हदफ था आपके दिमाग में वो पूरा हो गया। बच्चा ये कामयाब है कि वो इंशाल्लाह अमल करना शुरू कर देगा। इन सब बातों का खुलासा ये निकला कि अगर हम किसी भी अच्छी बात को सिर्फ समझाएं नहीं, बल्कि समझाने के साथ साथ उसके पीछे जो एक्सप्लेनेशन छुपी हुई है, एक्सप्लेनेशन से मुराद उस काम को करने का बेनिफिट या उस काम को करने का फायदा क्या है, ये उसको अच्छी तरीके से अगर एक्सप्लेन करने में आप कामयाब हो जाते हैं तो उसका रिजल्ट ये मिलेगा कि आपको बार बार एक ही बात बयान करने से आप बच जाएंगे। और जब आप बच जाएंगे तो उस चीज़ का दूसरा बेनिफिट ये मिलेगा कि बच्चा खुद ब खुद उस काम को करने की तरफ राग़िब हो जाएगा। इधर वो राग़िब हुआ, उधर आपकी मेहनत भी कम खर्च होगी बार बार समझाने वाली, और दूसरी तरफ बच्चा उस बात पर अमल करके खुद बेनिफिट इंशाअल्लाह ताला उठाना शुरू कर देगा। उम्मीद है आपको हमारी ये बात पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो काइंडली अपने फ्रेंड्स में इसको ज़रूर शेयर करवाएं, क्योंकि ये एक यूनिवर्सल किस्म का मसला है, बहुत सारे पेरेंट्स का मसला है, और आपके शेयर करवाने से बहुत सारे लोगों का भला हो सकता है। अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सर अली अहमद के नाम से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आपको हमारी नई वीडियोस की अपडेट्स फौरन और बर वक्त मिल सके। अगली वीडियो लेक्चर तक के लिए अपने टीचर सर अली अहमद को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।